गाइस, साइकोलॉजिक ट्रिक एंड टिप्स का ये दूसरा भाग है जिसमें हम कुछ ऐसे उदाहरण और ट्रिक एंड टिप्स बता रहे हैं कि पैसा कमाने का सीधा गणित कौन सा है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए जो इससे पहले का भाग अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आप सीधे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पूरा प्रोसीजर आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूं। अगर इस वीडियो में बात पूरी नहीं हुई तो हो सकता है तीसरा भाग भी तैयार करना पड़े। लेकिन आप लोग घबराना मत और धैर्य बनाए रखना। आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने से फिर कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि भारत देश में बेरोजगारी की किल्लत हमेशा से देखने को मिलती रही है और बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई करके डिग्रियां लेकर भी रोजगार की तलाश में चक्कर काट रहे हैं और कभी सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि सरकार हमें नौकरियां नहीं दे रही है और कभी अपनी तकदीर को कोसते हैं कि हमारी किस्मत में नौकरी ही नहीं है। तो चलिए पहले इस गणित को ही सोल्व करते हैं कि आखिर दोषी कौन है हमारी बेरोजगारी का। पहले तो आप ये बात नोटिस करना कि इस दौर की पढ़ाई में और लगभग अब से 20 साल पहले की पढ़ाई में कितना अंतर है। अगर आप इस टाइम 15 से 25 साल की उम्र में हैं तो अपने माता पिता से पता करके देखो, और अगर आप 25 से 50 की उम्र में हैं तो अपने बच्चों से पता करके देखो। अंतर साफ नजर आ जाएगा। जितना ज्ञान पढ़ाई लिखाई में पहले के 5वीं क्लास के बच्चे को होता था उससे भी कम ज्ञान इस दौर के हाई स्कूल वाले को भी नहीं होता है। कारण कारण ये है कि इस दौर में हर चीज बिकाऊ है। डिग्री डिप्लोमेन सब मॉल मिल रहे हैं और ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे इंसान अपनी मेहनत के दम पर हासिल करेगा तभी कामयाब होगा। चलिए अब इसे उदाहरण के तौर पर साबित करते हैं। अगर आप या आपके बच्चे हाई स्कूल से नीचे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम जैसे हाई फाई क्वालिफाइड स्कूलों में कर रहे हैं तो इन क्लासों के पेपर वही टीचर चेक करते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को फेल नहीं करेंगे। यदि उन लोगों ने बच्चे को फेल कर दिया और अगली क्लास में नहीं पहुंचाया तो बच्चों के पेरेंट्स उन टीचरों से जवाबदेही करेंगे कि हम इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारा बच्चा फेल क्यों हुआ। इसलिए बिना कुछ पढ़े लिखे भी बच्चे को पास करना उनकी मजबूरी बन जाती है। और रही बात सरकारी स्कूलों की, तो अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दी जा रही होती तो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूलों में ही क्यों पढ़ाते। छोटी क्लासों की पढ़ाई लिखाई ही कामयाबी की नींव होती है। अब बात करते हैं नवीं क्लास से आगे की। तो यहां से शुरू हो जाता है चाय पानी और आगे को फिर हमेशा चाय पानी के जरिए ही सारे काम होते हैं। पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी लेने के लिए चाय पानी एनर्जी का काम करता है, जबकि सरकारी नौकरी मिलना भी इतना आसान नहीं है। कारण इसमें भी कई कारण हैं, जैसे हर स्टेप के मुताबिक योग्यताएं। उसके बाद चाय पानी। चाय पानी को तो समझ ही रहे होगे ना आप लोग। भारत देश में चाय पानी किसे कहते हैं। अगर पूर्ण रूप से भारतीय हो तब तो पक्का समझ ही गए होंगे चाय पानी को। बस यही वो चाय पानी है जिसमें भारत देश डूबा हुआ है। चाय पानी में भारत देश कैसे डूबा हुआ है, मुझे लगता है इस बात को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हो और समझदार को इशारा ही काफी होता है। पहले नौकरी लेने के लिए चाय पानी देना होता है और जब नौकरी लग जाती है तो चाय पानी के जरिए वो अपनी दी हुई चाय पानी की वसूली करता है। सरकारी नौकरी का पूरा हवाला दे चुका हूं। चलिए अब चलते हैं सरकारी नौकरी ना लगने के बाद क्या होता है। अब हम ढूंढते हैं प्राइवेट नौकरी। तो प्राइवेट नौकरी के लिए पहला स्टेप आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपके पास तो है लेकिन है खरीदी हुई। अब प्राइवेट वाले डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पर भरोसा करके तो नौकरी देंगे नहीं, उन्हें चाहिए इंटरव्यू। अब आप लोग एक बात बताओ, जिस इंसान ने क्वालिफिकेशन के डिग्री डिप्लोमेंट खरीदे हों, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर मेहनत करके ना लिए हों, तो वो इंटरव्यू में कैसे पास हो सकता है। अब यहां चाय पानी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप भी किसी बंदे को अपने पास जिस काम के लिए रखोगे, अगर वो बंदा उस काम को ठीक से करने में माहिर है तभी रखोगे। इसलिए यहां चाय पानी भी बेबुनियाद हो जाता है। अब प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है
फिर आपको कोई काम अगर मिलता भी है तो उस लेवल का मिलेगा जिस काम को तुम कर सकते हो, यानी जिसे एक साधारण इंसान कर सकता है। तो उसमें सैलरी इतनी मिलेगी कि बस खींचतान करके गुजर बसर हो सकती है। फिर आप और ज्यादा पैसा कमाने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दोगे, क्योंकि खींचतान परेशान करती रहती है ना। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो को देखना लोग कम पसंद करते हैं। इसलिए समस्या और समस्या का समाधान अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मेरा वादा है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो और मेरे बताए तरीके और समाधान को अपनाओगे तो कामयाबी की मंजिल तक आप या आपके बच्चे जरूर पहुंचेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जानकारी तीसरे भाग में मिलेगी। फी अमानिल्लाह। गुड बाय।